हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं दिशा सचान एक बार फिर आप सबका वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अब तक आप लोगों ने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो जाकर के सबसे पहले एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन आपके लिए, यानी जो बच्चा 11th में है, 12th में है या फिर 12th पास आउट है, और उन गार्जियंस के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनका बच्चा 12th में है या फिर वो 12th में आने वाला है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए सब लोग जाकर के सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में जैसे हमने आपको डिस्कस किया था या आपसे बताया था कि CUET क्या है, CUET से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी दी गई थी। उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, CUET की मार्किंग स्कीम क्या है, और CUET के जो डेट्स अनाउंस हुए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग उस लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो बच्चा साइंस से है, यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जिसने 12th पास आउट किया है या 12th का बोर्ड उसने इन सब्जेक्ट्स से दिया है, तो उनके लिए कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट रहेगी और उन यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स लेकर के वो अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रेजुएशन होता है वो हमारा 4 साल का कोर्स होता है, यानी 4 साल हम अपने ग्रेजुएशन को देने वाले होते हैं। तो इस वजह से 4 साल एक लंबा टाइम होता है, तो उसको एक अच्छे हाथों में दें, यानी 4 साल के बाद जो हमारा फ्यूचर हो वो ब्राइट दिखे। इस वजह से 4 साल इन्वेस्ट करने से पहले आप सबको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए किस तरह आगे यूजफुल होगा। तो वो सारी चीजें हम आपको आज बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, कोई भी एक इंफॉर्मेशन आप मिस मत करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो इस वीडियो में हम आपसे यही बताएंगे कि जो बेस्ट कॉलेजेस हैं साइंस स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए और वहाँ का जो कोर्स है वो कौन सा अच्छा रहेगा। अगर आपका बच्चा साइंस से है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो से है, तो उसके लिए कॉलेज और कोर्स कौन सा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है कि शुड JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स गिव CUET 2024, यानी जो बच्चा नीट और JEE का एग्जाम देगा क्या वो CUET दे सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले एक बार फिर आपसे कहेंगे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी बच्चा जिसको CUET की जानकारी ना हो उस तक ये जानकारी पहुंचे और वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। चलिए, तो हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस्ट कॉलेजेस जो दिमाग में आते हैं CUET के, उनमें से जो सबसे पहले आता है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी DU। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे कोर्सेज हैं, बट जो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बीटेक इन IT एंड MI। यानी अगर आप बीटेक करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट में क्या मांगा गया है, इंग्लिश, मैथ्स और GT। यहाँ पर अगर आप फिजिक्स नहीं अच्छी लगती है, केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती है, तो कोई बात नहीं है, आप इनके ज़रिए से बीटेक कर सकते हैं। और यकीन मानिए यहाँ DU से बीटेक करने के बाद आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि जो यहाँ का एनुअल पैकेज होता है वो 13 लाख से स्टार्टिंग है और मैक्स टू मैक्स 33 लाख पर ईयर आपका हो सकता है, जो लास्ट ईयर का सबसे हाईएस्ट पैकेज रहा है 33 लैक्स का। कहाँ से, बीटेक से। जब आप बीटेक करेंगे DU से तो 33 लाख पर एनम ये मैक्सिमम आपका पैकेज रहा है। कहाँ से, बीटेक से। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करते हैं, यहाँ पर जो सीट्स होती हैं वो 40 सीट्स होती हैं सिर्फ, है ना, सिर्फ 40 सीट्स। तो जो बच्चा अगर ये बीटेक करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से या वो करना चाहता है, तो जो भी बच्चे ये पेपर देंगे उनमें से टॉप 40 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के लिए। अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज में इंग्लिश
चूज करते हैं, डोमेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स रहेगा और जीटी ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको बीटेक नहीं मिलता तो आप कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो जहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप अपना लैंग्वेज में इंग्लिश और जीटी देते हैं। डोमेन सब्जेक्ट हमने आपसे पहले भी बताया है कि डोमेन आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना क्राइटेरिया बढ़ाना चाहते हैं कि हम बीटेक के अलावा कोई और भी कोर्स कर सकें, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैथ्स के अलावा कोई और भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिजिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्या है हमारा, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जो बीएससी ऑनर्स होता है वो कई सब्जेक्ट्स में होता है, आप कई सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं ड्यू से। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंस स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर जो बच्चा अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स या सीएस से बीएससी ऑनर्स करना चाहता है, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से अपना 12th किया है, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लैंग्वेज आपको देनी है इंग्लिश प्लस पीसीएम, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। ये आपके लिए दो ऐसे कोर्स हैं डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो साइंस का स्टूडेंट कंपलसरी इसको भरना चाहिए। यानी जो भी बच्चा डीयू से कोई भी कोर्स करना चाहता है, अगर वो मैथ्स का स्टूडेंट है तो ये उसको जरूर देना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारी हो गई डीयू के बारे में जानकारी। इसमें 40 सीट्स होती हैं और इसकी जो फीस होती है, जो इसका पैकेज होता है वो 33 लाख तक होता है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर एक बैकअप लेकर के चल रहे हैं, तो वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपका एनआईटी या आईआईटी नहीं मिलता तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, देखिए BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यानी इसमें भी आपको नंबर ऑफ कोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे। बट यहाँ पर हम साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट कोर्स हो सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं BHU से फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी से, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने होंगे, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, दैट्स इट। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, आप इन सब्जेक्ट से बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। कोई डोमेन, कोई भी आपसे यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है, कोई जीटी नहीं है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। BHU से आप बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी साइंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बीएससी ऑनर्स का है। बीएससी ऑनर्स BHU से काफ़ी बच्चे करते हैं, क्योंकि ये भी एक सेफ माना जाता है। ये आपके 4 साल जो होते हैं उनको अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं बच्चे, ऐसा मानते हैं। इस वजह से BSc ऑनर्स यहाँ से काफ़ी बच्चे करते हैं। और अगर BSc ऑनर्स आप करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स या बायो या एग्रीकल्चर का होना कंपलसरी है। आप अगर मैथ्स से हैं 12th, बायो के हैं 12th, या फिर आपने एग्रीकल्चर से 12th किया है, तो आपके लिए BSc ऑनर्स की जो आप यहाँ से BSc ऑनर्स कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे इंग्लिश और जीटी कंपलसरी नहीं है। यानी आप अगर इंग्लिश और जीटी नहीं देना चाहते हैं फिर भी आप यहाँ से BSc ऑनर्स कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मोस्टली जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, तो वो बच्चे यहाँ से बिल्कुल BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा BHU के बारे में। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखिए कौन सी आती है, AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो सबसे अच्छा कोर्स मुझे लगता है वो है BSc ऑनर्स का। BSc ऑनर्स यानी होम साइंस से अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर आप AMU जाना चाहते हैं तो आपके लिए होम साइंस यहाँ पर बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर होम साइंस में आप कौन से बच्चे जा सकते हैं, वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, होम साइंस। अगर आप 12th में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लिया हुआ है प्लस आपका इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश यानी एक आपको लैंग्वेज एक कंपलसरी है। यहाँ पर आप लैंग्वेज मैक्स टू मैक्स 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें एकदम क्लियरली आपको बता दी गई है कि लैंग्वेज के पोर्शन से कितने आप कोर्स चूज कर सकते हैं, डोमेन से कितना ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में जाकर के पता चलेंगी। तो इसलिए वो वीडियो आप लोग जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा।
तो आप अगर बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं होम साइंस से तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये ऑप्शनल है आपका, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखिए क्या है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। वहां से आप अगर बीटेक करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो बजट है यानी जो यहाँ की फीस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम फीस में आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। क्योंकि बीटेक का नाम सुनते ही हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है फीस, क्योंकि हर बच्चा या हर गार्जियन बीटेक की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता अच्छे यूनिवर्सिटीज से। बट जो ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये आपको बीटेक कराएगी बहुत ही लो अमाउंट फीस में, बहुत ही कम फीस में। तो अगर यहाँ से आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने होंगे वो आप देख लीजिए, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, या फिर यहाँ पर बायो भी ले सकते हैं, या फिर सीएस भी ले सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यानी अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, प्लस केमिस्ट्री, बायो, सीएस और इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में कोई आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, बीजेएमसी यानी बैचलर इन जर्नलिज्म मीडिया कोर्स। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, जीटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई डोमेन नहीं मांगा गया है, कोई लैंग्वेज नहीं मांगा गया है, ओनली जीटी, सिर्फ जीटी आपको देना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है कि आप बैचलर इन जर्नलिज्म मीडिया कोर्स कर सकते हैं। कहाँ से, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, सिर्फ जनरल टेस्ट। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है बट आपको जीएस में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया। ये यूनिवर्सिटी आपको कई सारे, जितनी भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर बताई हैं उनमें बहुत से कोर्सेज होते हैं, एन नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, बट क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, हम यहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको अगर बीएससी टेक्नोलॉजी करनी है, यानी आप चाहते हैं कि बीएससी टेक्नोलॉजी आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से करें, तो आपको बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक यानी बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा करके अपना फॉर्म फिल करते टाइम ये चॉइस फिलिंग में ये फिल कर सकते हैं और आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई जीटी नहीं है, बस इनमें से कोई भी एक आप चूज करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स। अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं फिजिक्स से तो आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स चूज कर सकते हैं, सिर्फ फिजिक्स बस। इसके अलावा कोई और चीज आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और कोई डिमांड नहीं की गई है। तो ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हमने सिलेक्ट की थी साइंस स्टूडेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटीज और भी हैं, 45 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर, और कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूईटी में पार्टिसिपेट करती हैं। तो उन सारी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स के साथ। बट जो टॉप 5 हैं और उन टॉप 5 में जो कोर्स सबसे अच्छे हैं वो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम आपको क्या बताने वाले हैं, जो वेबसाइट है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो है सीयूईटी के लिए। अब सारी जानकारी यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं है ना, नहीं होता पॉसिबल। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या फिर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं जो जानकारी आपको चाहिए, तो हमेशा याद रखिए वी आर हियर टू गिव यू द राइट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए डीयू के लिए ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट में जा करके क्या चेक कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको जानकारी जो भी चाहिए होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वो जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीयूईटी के सिलेबस जो कि बहुत ब्रॉड है अपने आप में उसका सिलेबस, उसकी जानकारी के लिए ये जो वेबसाइट है
cuet.samarth.ac.in। इस वेबसाइट में जाएंगे, आपको पूरे जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको दिखेंगे। जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं उसको एक बार क्लिक करिए, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो सारी आपको पता चल जाएंगी। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये सारी इतनी जानकारी आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट में बताइएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर पूरा करेंगे। और कुछ काम आप अपने मन से भी करिए, पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें कुछ कोशिश तो करते रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये साइट्स बता दी गई हैं। फिर भी नहीं आएगा, हम हैं आपके लिए, जैसे कि हमने पहले भी बोला है, वी आर हियर टू गिव यू द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए, जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। तब तक हम आपके लिए कुछ और लाने की प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो आपको मिलेगा भी। शायद इससे नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी CUET के बारे में, और कोई कोर्स स्टार्ट होगा, यानी जो 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो से हैं उनके लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं इसी चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के पास, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है सब बच्चे तक पहुंचे। जो भी बच्चा 11th-12th अगर साइंस से है वो इस चैनल से जुड़े और फ्री में CUET की तैयारी करें, क्योंकि CUET की तैयारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जो लास्ट में क्वेश्चन था कि क्या JEE और नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो CUET दे सकते हैं या उन्हें देना चाहिए, तो इसका आंसर है यस, हाँ बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि आपको एक बैकअप लेके चलना चाहिए अपने साथ। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो फ़ोन की बैटरी मतलब डिस्चार्ज हो जाए, उसके लिए आप पावर बैंक लेके चलते हो ना। और बिल्कुल अच्छी चीज़ है ये, पावर बैंक लेके चलना भी चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हो, फ़ोन ऑफ हो गया, घर वाले फ़ोन करेंगे, नहीं उठाओगे तो वो भी परेशान होंगे। तो इसी तरह से आपको एक बैकअप लेके चलना चाहिए अपने करियर के लिए, कि अगर आपका यहाँ नहीं होता तो नेक्स्ट क्या, ठीक है। तो इस वजह से जो JEE और नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको भी CUET का फॉर्म फिल करना चाहिए, और उनके लिए कुछ नया नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आगे वो CUET की तैयारी कर सकते हैं। कुछ नया तो है नहीं, वही सिलेबस है आपका जो आपने 12th में पढ़ा है। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि 12th NCERT इज कंपलसरी, यानी जो 12th NCERT का सिलेबस है वही CUET का सिलेबस है, बट यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम से एक नॉच ऊपर होगा बस, लेकिन सिलेबस आपका वही रहेगा। वहाँ पे आप राइट करते हो क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में करना होगा, यानी ऑप्शन होंगे, एक कोई राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा। इतना डिफरेंस होगा आपके कोर्स में, बोर्ड में और फिर 12th में। तो जो बच्चा नीट और JEE कर रहा है उसको भी CUET का फॉर्म फिल करना चाहिए। CUET के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, कि जो GT नहीं पढ़ते हैं वो लोग थोड़ा सा करंट अफेयर पे भी एक ध्यान रखें अपना, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं आपसे, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद, जय भारत।